बहुत लोगों को यह झंझट खड़ी होती, कैसे समझें? पुरुषों को अक्सर यह हो जाता है कि वो मन को ही हृदय समझ लेते, और स्त्रियों को अक्सर यह हो जाता है वो हृदय को ही मन समझ लेती। इसलिए पुरुष और स्त्रियों के बीच संवाद बड़ा मुश्किल होता है। पति पत्नी के बीच संवाद कभी देखा है? होता ही नहीं, विवाद होता है, बोले कि विवाद। धीरे धीरे पति सीख ही लेता कि बोलना ही नहीं, पति बोलते ही नहीं, धीरे धीरे चुप होने लगते, इसी में सुरक्षा पाते। कारण बोलने से सिर्फ विवाद खड़ा होता है। क्यों स्त्री और पुरुष के बीच संवाद नहीं हो पाता? दोनों के केंद्र अलग अलग ही। स्त्री भाव से जीती, तर्क से नहीं। पुरुष तर्क से चलता है, विचार से चलता है, गणित से चलता है। एक पति पत्नी झगड़ रहे थे, पति ने कहा बैठो, बैठ के शांति से विचार पूर्वक बात करें। पत्नी ने कहा कि रहने दो, विचार पूर्वक बात नहीं करनी, क्योंकि जब भी विचार पूर्वक मैं बात करती हूं मैं हार जाती। सीधी बातें होने दो, विचार इत्यादि को बीच में लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि विचार से मुझे सदा हानि होती। पति सदा चाहता है कि विचार पूर्वक बात हो, शांति से बैठो, तुम अपनी कहो मैं अपनी कहूं, विचार पूर्वक निर्णय करें। विचार पूर्वक निर्णय में स्त्री हार जाती। स्त्री विचार पूर्वक निर्णय होने नहीं देती। तुम विचार कर रहे हो, वो रोना शुरू कर देती। अब कोई सामने बैठ कर रो रहा हो, विचार कैसे करोगे? तुम विचार कर रहे हो, वो चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती। अब कैसे विचार करोगे? वो सिर्फ विचार में बाधा डाल रही, वो ये करेगी विचार नहीं चलने देंगे, क्योंकि विचार जब भी करो तभी हार हो जाती। वो भाव को बीच में ला रही, वो जो आंसू हैं भाव है, वो जो चीजें पटकना है वो भी भाव है। वो तुम्हें उद्विग्न कर रही, वो तुम्हें मस्तिष्क से कह रही उतरो नीचे। ये कोई गणित का सवाल नहीं, ये पति पत्नी का संबंध है, इसमें हिसाब किताब नहीं चलेगा। चलाओ दफ्तर में हिसाब किताब। यहां तो सीधी सीधी बात होगी। सीधी सीधी बात का मतलब होता है कि पति की बिल्कुल समझ में नहीं आती। भाव का एक अलग लोक है, तर्क का एक अलग लोक है, और बातें बहुत साफ हैं। अड़चन इसलिए पैदा हो जाती है कि हमें बचपन से कभी साफ साफ बताया नहीं जाता, स्पष्ट नहीं किया जाता। हमारे विद्यापीठ हृदय को कोई ध्यान नहीं देते। सम्यक शिक्षा कभी अगर होगी दुनिया में तो हम लोगों को बुद्धि को निष्णात करने की कला तो सिखाएंगे ही, हृदय को निखारने की कला भी सिखाएंगे। इतना ही नहीं, हम उनको ये भी समझाएंगे कि कब हृदय में उतरो, कब बुद्धि में जाओ, कहां किसकी जरूरत है। जब दुकान पर बैठे हो, बाजार में काम कर रहे हो, तो एक बात, जब घर आए हो, अपने बेटे से बात कर रहे हो या अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, तो दूसरी दुनिया है। यहां उपकरण हृदय का काम आएगा। जब परमात्मा के सामने मंदिर में झुके हो तो यहां तर्क इत्यादि को हटा दो, यहां भाव की तरंगों को उठने दो, यहां प्रार्थना के स्वर गूंजने दो, यहां प्रेम आए और तुम प्रेम में दीवाने हो जाओ, तो ही प्रार्थना सार्थक होगी। पर यह लक्षण ख्याल में रखो, मन बाहर